हेलो मेकर्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट। सोचिए, जब आप अपने छोटे से 5 वोल्ट के सर्किट से घर के बड़े बड़े फैंस, लाइट या एसी अप्लायंसेस को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? गलती से भी वायर इधर उधर हुआ तो आपका सर्किट जलकर राख हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए होता है रिले मॉड्यूल, एक सेफ स्विच। लेकिन अब देखिए, रिले मॉड्यूल मार्केट में 50 से 80 का मिलता है, लेकिन आज हम इसे जीरो पीसीबी पर बनाकर देखेंगे और आप देखेंगे कि यह अच्छे से भी कम दाम में बन जाएगा। यानी हम सिर्फ पैसा ही नहीं बचा रहे हैं, मॉड्यूल की अंदर की लॉजिक को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खुद का 1 चैनल रिले मॉड्यूल बनाना। सबसे पहले हम लेते हैं जीरो पीसीबी। यह एक छोटा सा बोर्ड है जिस पर हम कंपोनेंट्स को लगाएंगे। हम इस पीसीबी को प्लगर के साथ प्लग कर देते हैं ताकि हमारे कंपोनेंट्स लगाने में आसानी हो। दूसरा है हमारा 5 वोल्ट रिले। यह इस सर्किट का मेन गेट है। इसके जरिए ही हम हाई वोल्टेज एसी लाइन को ऑन ऑफ करते हैं। इसको भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। यह है हमारा BC547 ट्रांजिस्टर। क्योंकि छोटा सिग्नल रिले को चला नहीं सकता, इसलिए BC547 का यूज सिग्नल को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। इसे भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। यह है हमारा IN4007 डायोड। जैसे ही रिले ऑफ होता है, यह एक वोल्टेज का झटका छोड़ता है। IN4007 लाइफ सेवर उस झटका को खत्म करता है ताकि ट्रांजिस्टर जलने से बच जाए। इसे हम अच्छे से पीसीबी पर सेट कर देते हैं। कुछ इस तरह हम इसे अच्छे से पीसीबी पर सेट कर लेंगे। 1 किलो ओम रजिस्टर लगाएंगे। इसका काम है सही और सेफ करंट मेंटेन करना। इसको हम जो ट्रांजिस्टर का बेस है उसके ऊपर ही प्लेस करेंगे जीरो पीसीबी पर। इंडिकेटर के लिए हम एलईडी लगाएंगे। रेड एलईडी पावर इंडिकेटर के लिए काम करेगा। इसको हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से प्लेस कर देते हैं। एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें 100 ओम का एक रजिस्टर लगाना होगा। इसको भी हम अच्छे से यहाँ प्लेस कर लेते हैं। और ग्रीन एलईडी एक्टिव इंडिकेटर, इससे पता चलता है कि मॉड्यूल में क्या चल रहा है। इसको भी हम अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। जैसे हमने रेड एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए 100 ओम का एक रजिस्टर लगाया था, उसी तरह ग्रीन एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए 100 ओम का रजिस्टर लगाना होगा। इसको भी आप अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेंगे। और फाइनली इनपुट पिन सिग्नल के लिए जीरो पीसीबी पर हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। और यह आउटपुट पिन एसी लोड के लिए अच्छे से जीरो पीसीबी पर सेट कर लेते हैं। इसे हम जीरो पीसीबी पर अच्छे से कहीं पे भी सेट कर लेंगे, कुछ इस तरह। अब कंपोनेंट अच्छे से पीसीबी पर सेट करने के बाद अब इसे अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के बाद हमारा मॉड्यूल सेम ओरिजिनल की तरह दिख रहा है। इस मॉड्यूल में इनपुट पिन में एक VCC होती है, जो ये फर्स्ट पिन है वो VCC होती है। जो सबसे लास्ट में होता है ये इसका होता है ग्राउंड, और जो बीच वाली होती है IN पिन होती है। VCC का मतलब क्या होता है? VCC का मतलब होता है हमारा पॉजिटिव पिन। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पिन। IN मीन्स इनपुट पिन, जिसमें हम इनपुट देते हैं। आर्डिनो या कोई भी सिग्नल इस पे ही प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें 3 आउटपुट टर्मिनल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको हम अच्छे से प्लग कर लेते हैं और आपको पिन्स को अच्छे से दिखा देते हैं। इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है ताकि आपको पिन अच्छे से दिख जाए। जो ये पिन जो देख रहे हो आप, इसे NO पिन कहते हैं। NO का फुल फॉर्म होता है नॉर्मली ओपन। इसका मतलब हमेशा खुला हुआ। जब मॉड्यूल ऑफ होता है तो कॉमन और NO नॉर्मली ओपन अलग रहता है, लाइन बंद रहता है। ओके। और जो आप बीच वाला देख रहे हो इसे कहते हैं कॉमन। ये जो बीच वाली पिन जो है इसे कहते हैं कॉमन। इसे COM भी कहा जाता है शॉर्ट में। यह हमारा मेन गेट होता है, पावर AC या DC की जो भी लाइन हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, वो हम हमेशा इस कॉमन पॉइंट से शुरू करते हैं। यही वाली जो हमारी पॉइंट होती है वो दोनों के लिए कॉमन होती है। और जो ये पिन होती है हमारा NC मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड होता है। इसका मतलब हमेशा जुड़े हुए। जब मॉड्यूल ऑफ होता है यानी हम कोई सिग्नल नहीं दिया जाता, तो COM मतलब कॉमन और NC मतलब नॉर्मली क्लोज्ड हमेशा जुड़ा रहते हैं, लाइन चलती रहेगी। अब आती है इसे टेस्टिंग की बारी। इसे हम प्रॉपर चेक करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। हम इसमें 5 वोल्ट की पावर देते हैं। VCC को VCC के साथ कनेक्ट कर देते हैं। VCC मीन्स पॉजिटिव और ग्राउंड मीन्स नेगेटिव। ये दोनों एक अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे और जैसे ही कनेक्ट करेंगे हमारा रेड LED ऑन हो जाएगा। अब इसमें हम IN पिन पर आर्डिनो या कोई भी सिग्नल देते हैं। ग्रीन LED बताता है, ये वाली जो ग्रीन LED है ये बताता है कि रिले काम कर रहा है या नहीं। अगर खट की आवाज़ आती है इसका मतलब है कि हाई वोल्टेज की लाइन जुड़ चुकी है। तो चलिए इसमें हम आई सिग्नल पिन्स को इनपुट देकर देखते हैं क्या खट की आवाज़ आ रही है या नहीं। देखिए, जैसे ही खट की आवाज़ आई हमारा ग्रीन LED अच्छे से वर्क करने लगा। जब ग्रीन LED अच्छे से वर्क करने लगा तो इसका मतलब होता है हमारा मॉड्यूल प्रॉपर वर्क कर रहा है और हाई वोल्टेज की लाइन जुड़ चुकी है।
इस तरह हमारा BC547 ट्रांजिस्टर और IN4007 डायोड मिलकर इस मॉड्यूल को सेफ और फंक्शनल बनाते हैं। अब आप बिना किसी डरे बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये जो आउटपुट आप देख रहे हो, इस आउटपुट से आप कोई भी बिग प्रोजेक्ट जैसे LED, फैन, फ्रिज, टीवी कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जीरो पीसीबी रिले मॉड्यूल प्रोजेक्ट अच्छा और आपको पसंद आया हो और इसके पीछे का लॉजिक भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने सच में कुछ नया तरीका सीखा हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही प्रैक्टिकल, सिंपल और दमदार इलेक्ट्रॉनिक्स हैक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए द इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप मेकिंग, कीप इनोवेटिंग।